अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं कि पंजाब में आईनी बुरहान संगीन हो गया। गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गैर आईनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। काबीना भी बहाल कर दी गई है, जबकि नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज के हल्फ उठाने से पहले गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे पर गैर आईनी एतराज़ लगा कर मुस्तरद किया है इसको। उन्होंने कहा है कि ये इस्तीफ़ा आईनी एतराज़ के मुताबिक ये गैर आईनी है और गवर्नर का स्पीकर पंजाब असम्बली को ख़त भी चौधरी परवेज़ इलाही को मौसूल हुआ है, जबकि गवर्नर पंजाब का कहना है कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आइन के आर्टिकल 130 के सब सेक्शन 8 के तकाजे पूरे नहीं करता। इस्तीफा गवर्नर की बजाय वज़ीर आज़म के नाम दिया, जो आइनी तौर पर गलत है। उस्मान बुज़दार ने फौरी तौर पर सूबाई काबीना का इजलास भी बुला लिया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने आज दिन 11:30 बजे स्पीकर कौमी असम्बली को हमजा शहबाज से हल्फ लेने का हुक्म दिया था। इससे कबल भी हाई कोर्ट की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और कल भी लाहौर हाई कोर्ट ने आज दिन 11:30 बजे स्पीकर कौमी असम्बली को यह हिदायत जारी की थी कि हमजा शहबाज से आज दिन 11:30 बजे हल्फ लिया जाए और गवर्नर पंजाब ने हल्फ बर्दारी की तकरीब के तमाम इंतजाम करने का हुक्म जो था वो रोक दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर ब्यूरो चीफ नासिर नकवी साहब, मजीद उन्हीं से जानते हैं। जी नासिर साहब बताइएगा। देखिए, आईनी और कानूनी लड़ाई जो है अपने मतलब ये बहरान जो है और ये लड़ाई जो है अपने इंतहा को पहुंच चुकी है। तकरीबन 1 माह गुजरने को है और गवर्नर पंजाब ने पहले भी इस पे एतराज किया था, इस इस्तीफे पे वज़ीर आला के, लेकिन फिर उसे पसे पर कर दिया गया था। अब वो उसको फिर निकाला उन्होंने और इससे पहले उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने जितनी दफा हमें आर्डर दिया, हुक्म दिया, उसमें आर्टिकल अलग अलग इस्तेमाल किए गए, यानी जो हमें तंबीह की गई या हमें इशारा दिया गया या हमें निशानदेही की गई कि वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं और उनकी हल्फबर्दारी की जाए, तो उनमें जो पॉइंट आउट किया गया वो निशानदेही मुख्तलिफ आर्टिकल के हवाले से की गई। लिहाजा अबहाम मौजूद था। गवर्नर पंजाब का दावा ये है कि मैंने इस अबहाम को दूर करने के लिए सदर ममलकत किया और सदर ममलकत की हिदायत के मुताबिक मैंने फैसला किया है, क्योंकि आइन और कानून के तहत कोई भी वज़ीर आला अपना इस्तीफा जो है वो गवर्नर को पेश करता है, ना कि वज़ीर आज़म को। उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफा था वो वज़ीर आज़म के नाम लिखा गया था। अच्छा, आईनी माहिर कुछ ये कहते हैं कि चूंकि उसने पार्टी हेड को लिखा था तो पार्टी हेड उसे रिकमेंड करके वापस गवर्नर को भेज सकता था, लेकिन इस वक्त गवर्नर चूंकि अपनी पार्टी के हवाले से लड़ाई लड़ रहे हैं, लिहाजा वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं डायरेक्ट गवर्नर को ये इस्तीफा लिखा जाना चाहिए था और इस इस्तीफे लिखने में कोई कबाहत नहीं थी, इसे हाथ से लिख के वो गवर्नर को भेज सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब अगर एक हफ्ते पूरा महीने की मतलब आप तफसीली जायजा लें तो इसमें पार्लियामेंट के अंदर जो लड़ाई हुई थी, जो इंतखाब के वक्त लड़ाई हुई थी, जिसपे मुकदमात भी हुए, जिससे अदालत से ज़ाब्ते भी किए गए, वो सारी चीजें अपनी जगह है। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई की भी दरख्वास्त दी गई। ये सारे मामला इस बात की निशानदही करते हैं कि जाने बूझे समझौते साजिश के तहत या इसको आप समझे एक मनसूबाबंदी के तहत ये इसकी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि आखिरकार हमजा शहबाज को चूंकि अक्सरियत हासिल है ईवान में 197 अरकान की, तो वो वज़ीर आला बन जाएंगे, लेकिन इनका मकसद ये कि टफ टाइम दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा इसे लिंगर ऑन किया जाए ताकि उन्हें पता ही लगे कि सियासी मसाइल कुछ और होते हैं, कानूनी मसाइल कुछ और होते हैं और उस तमाम चीजों को देखा जाए। अब दोनों जानिब से जो है अपने आईनी और कानूनी लड़ाई का हक इस्तेमाल किया जा रहा है और दोनों जानिब से कानूनी माहिरीन जो है सर जोड़ के बैठे हुए हैं, वो नई से नई शिक निकालते हैं और नए से नए फैसले करते हैं। उस हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा यानी पंजाब, जिसके मतलब वफाक में सियासत पर असर अंदाज होता है, उसमें एक बहरान आईनी मौजूद है। अगर माजी में देखें तो पंजाब की हुकूमत को नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत यानी बेनजीर भुट्टो के दौर में उसे इस्तेमाल किया था हथियार बतौर। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध की हुकूमत को हथियार बतौर इस्तेमाल किया था नवाज शरीफ के दौर में। तो ये जो 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को इख्तियारात मिले, उस हवाले से सूबे जो है वो खासे मजबूत हो चुके हैं और 18वीं तरमीम में। अच्छा नासिर साहब, आप अपनी समझबूझ के लिए नाजरीन के लिए जानना ये चाह रहे थे कि
अब जो कंडीशन है, अब जो ये सूरत हाल पैदा हुई है, तो हाई कोर्ट का जो फैसला है आज 11:30 बजे तक स्पीकर कौमी असम्बली को हमजा शहबाज से हल्फ लेने का हुक्म दिया गया है। इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी और क्या ये जो आईनी तौर पर गलत है और बहाल कर दी गई है ये काबीना, तो ये कानूनी और आईनी जंग तो है, तो उसमें किसकी बरतरी होनी चाहिए असूलन? देखिए, मैंने अर्ज की थी कि आइन और कानून मौजूद है। आइन और कानून जो है उसकी तशरीह जो है, जब उसमें भाम पैदा होता है या उसमें बहरान पैदा होता है तो वो फिर जाती है अदालत में। अदालत आलिया ने उसकी तशरीह करनी है। अदालत अपने फैसले बार बार दे रही है, वाज़ेह फैसले दे रही है, लेकिन इसके बावजूद दोनों जानिब जो है आईनी माहिरीन बैठे हुए और नए से नए जो है नुक्ते निकाल रहे हैं, जिससे ये आईनी बहरान जो शदीद हो गया है। आज ये देखें, दुआ ये करनी चाहिए कि कोई बड़ा हादसा ना हो, बल्कि पार्लिमानी निज़ाम कायम रहे और ये ऐसा ना हो कि यहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया जाए पंजाब में, क्योंकि पहले भी ये कहा जा रहा था, हमजा शहबाज के इंतखाब से पहले भी ये कहा जा रहा था, जब तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी हुकूमत कोई अक्सरियत खत्म हो गई थी, उनके अरकान मुनहरिफ हो गए थे, तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि यहाँ गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। क्योंकि नासिर साहब, पीटीआई के पास ये ऑप्शन तो आज भी मौजूद है, क्योंकि गवर्नर उनका है, वो अगर लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं। हम लोग तो दुआ कर सकते कि ना करें। एडवाइस आएगी तो लगेगा, वो खुद से नहीं लगा सकता, सदर से होगा। अब देखना यही है कि वो गवर्नर राज लगाते हैं या इससे पहले, अब जिस तरह हलबरदारी की तकरीब से पहले गवर्नर ने अपना दाव लगा दिया, अपना तीर चला दिया, तो अब देखना यह है कि 11:30 बजे के बाद लाहौर हाई कोर्ट इस पे क्या करता है, क्योंकि ये खालिस्तन कानूनी और आईनी मामला है, इसको सियासी मामला नहीं बनने देना चाहिए। नासिर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब अपना टाइम देने का। अब आपके सामने ही है कि अब उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गैर आइनी करार दिया गया है गवर्नर उमर सरफराज चीमा की जानिब से, और जबकि आज 11:30 बजे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया था कि हमजा शहबाज का स्पीकर कौमी असम्बली हल्फ लेगी। अब यहाँ कानून और कानूनी और आइनी इख्तलाफात सामने नजर आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, दो चीजें बड़ी तेजी के साथ सामने आ रही हैं। एक तो आईनी लड़ाई जो चल रही थी, अब ये सियासी लड़ाई जो है ना, ये लगता है कि और आगे चली गई है। अब कल जब लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जी स्पीकर कौमी असम्बली जो है ना हमजा शहबाज से इस्तीफा लें, तो आज एक नई डेवलपमेंट सामने आ गई कि गवर्नर पंजाब ने चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहें या जो कुछ भी कहें, बुज़दार साहब की हुकूमत को बहाल कर दिया। तो ये तो अब खुदा ना खास्ता मुल्क को किसी और तरफ लेके जाने वाली बात है। अब अदालतों के फैसले तो नहीं माने जा रहे। अदालत ने तो कल बड़ा वाज़ेह तौर पे बड़ा सख्त लहजे में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि हमारे फैसलों को मानना पड़ेगा, हम देखते हैं कौन नहीं मानता। अब मसला ये है कि गवर्नर के अपने इख्तियारात हैं, आइनी तौर पर कई इख्तियारात हैं, इसी तरह से सदर साहब के इख्तियारात हैं। अब ये मामला इख्तियारात से आगे बढ़ता हुआ चला आ रहा है। अब इस हवाले से एक और चीज़ भी सामने आई है कि जो गवर्नर साहब हैं या प्रेसिडेंट साहब हैं, वो बज़ाहिर लगता है कि अपनी जो पीटीआई से उनका ताल्लुक है, अपनी लीडरशिप से उनकी बात मान रहे हैं, उनकी लाइन ले रहे हैं। तो इस हवाले से तो अब दूसरी तरफ आप देख लें, स्पीकर साहब जो पंजाब के हैं परवेज़ इलाही साहब, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमजा साहब के पास अक्सरियत है। वो कहते हैं जी ये कौन से किस तरीके से ये लॉबीज में जाके इनसे हर्फ लेके तो इनको चीफ मिनिस्टर करार दे दिया गया। तो मेरा ख्याल है जी अब तो सर जोड़ के बैठना पड़ेगा रियासती अदारों को कि मामला किधर जा रहा है, क्योंकि बज़ाहिर ये लगता है कि इत्तफाक़ राय से मामला हल होता नजर नहीं आ रहा, और ये बाई पार्टीजन जो एक अप्रोच होनी चाहिए थी कि इस मसले को हल कर लिया जाए, वो भी नजर नहीं आ रही। तो ये सोसाइटी तो पोलराइज है जिस तरीके से। इस्लाम साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये जैसे नासिर साहब कह रहे थे कि गवर्नर राज की तरफ जाता हुआ मामला ना नजर आए, खुदा ना खास्ता, आपको लगता है इसका कुछ है इसके अंदर थोड़ा बहुत? देखें, इसमें अगर ये बात हो जाती है तो फिर मुझे यूँ लगता है कि गवर्नर राज अगर लगा दिया जाएगा तो बाजार एक आईनी ऑप्शन होगा, लेकिन उसको अदालत में चैलेंज किया जाएगा। और मेरा ख्याल है जब अदालत में चैलेंज किया जाएगा तो शायद ये गवर्नर साहब का ये अप्रोच मौजूदा हालात को सामने रखते हुए उनको इसको कलअदम करार दे दिया जाए, अदालतें न माने उनको। वह कहें कि जी पहले से चीज़ें जिस तरीके से शेप अप हो रही हैं, एक लूज कर चुके हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब अपनी अक्सरियत, और उसके मुकाबले में हमजा साहब अपनी अक्सरियत दे के
बन चुके हैं, तो लिहाजा ये एंटेगनाइज करने वाली बात है फर्दर सूरत हाल को। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे फिर ये गवर्नर साहब का ये कहना कि जी गवर्नर साहब ने गवर्नर राज लगा दिया, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपने देखा कि मामलात अदालतों में जाते हैं। यही बात इमरान खान साहब मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा था कि जी जो फैसले पार्लियामेंट के हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इमरान खान के खिलाफ और उनको फिर वहाँ से जाना पड़ा, तो मुझे लग रहा है कि फिर ये अदालतें बगैर उस तरफ जाएंगी कि जो एक जिस अंदाज से चीजें लग रहा है कि जी अब पीटीआई की हुक्मरानी खत्म तो हो गई है, सेंटर में बाकी जगहों पे है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है एहतशाम साहब, अगर हो भी गई मानने है के लिए तैयार नहीं है, और इससे ये क्राइसिस फर्दर डीपन हो रहा है। मेरा ख्याल है जी अब रियासती अदारे हैं, रियासती अदारे में अफवाज पाकिस्तान है, अदलिया है, बाकी और दूसरे अदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के भी आप देख लें जिस तरीके से अब फैसला आया है यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से, वो बहुत ही पार्टीजान किस्म का फैसला लगता है। उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे गिलानी साहब के साहबजादे और नासिर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, वो जो जिस तरीके से खरीदो फरोख्त की बात हो रही है, उन्होंने कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने फैसला दे दिया कि जी डिस्ट्रिक्ट जो है इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे वो एक कहते हैं कि जी उनके हाजिर गिलानी के खिलाफ और कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन उन्होंने सिरे से गिलानी साहब के खिलाफ जो ना कोई एक्शन लेने से इनकार कर दिया। तो ये भी अच्छा शाम साहब ये भी देखिए, ये भी बताइएगा ना कि जिस तरह के उस्मान बुज़ार के इस्तीफे के हवाले से हम बात करें कि आइन के आर्टिकल 130 के जो सब सेक्शन 8 के तकाजे पूरी नहीं करता, ये तो वो एक शिक लेकर आए ही है ना कि आइन के मुताबिक ये नहीं है। अच्छा, अब इसके ऊपर बहाल कर दी गई है आपकी काबीना, तो क्या उस्मान बुज़ार दोबारा वज़ीर आला का ओहदा संभाल कर अपनी एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सकेंगे? देखिए, उस्मान बुज़ार तो पहले एक्टिव हो चुके हैं। 3-4 दिन पहले आपने देखा उन्होंने अपने 3 वजीरों को बुलाया जो फॉर्मर वजीर थे, जिनमें महमूद रशीद साहब थे और राजा बशारत थे और अलीम एक और साहब थे ज़ैम खान। उनको बुला कर उन्होंने कहा कि जी आइनी तौर पे और इंतजामी तौर पे सूबे को चलाने के लिए, क्योंकि मैं अभी तक सरबराह हूँ, मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया, लिहाजा आप जो है ना मेरे इख्तियारात को मानते हुए काम करें। दूसरी तरफ उनके इख्तियारात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और जिस तरीके से एक धमकी आमेज अंदाज में कहा गया है PMLN की तरफ से कि हम अदारों का रिकॉर्ड करते हैं, हम आईनी जो है अदारे हैं उनके खिलाफ करना नहीं चाहते, अदरवाइज तो हम। अच्छा शाम साहब, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि वो कैबिनेट बहाल हुई है कि नहीं हुई है, इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी इदरीस शेख, उनसे जानते हैं क्योंकि वो कुछ यही बता रहे हैं कि काबीना को बहाल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया इदरीस, बताइएगा कैबिनेट बहाल हो गई है और कब इजलास स्टार्ट होगा? जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब की जानिब से जो है सरदार उस्मान बुज़दार का इस्तीफा जो है उसको मुस्तरद करने के बाद तमाम तर काबीना जो है उसको बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद अब जो तमाम तर अराकीन हैं इस सिलसिले में पंजाब असम्बली पहुंचना शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ के 2 वज़रा हैं, मियां असलम इकबाल और मुराद राज जो है वो पंजाब असम्बली पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ जो है मियां महमूद रशीद, अंसर मजीद नियाजी, अखलाक अहमद भी पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं, और इसके साथ साथ और रिजवान हैं, बहादुर दरेशक हैं, मुस्तन लगारी भी इस सिलसिले में पंजाब असम्बली पहुंच गए। इसके साथ साथ राजा बिशारत जो कि वफाकी वज़ीर कानून जो कि उस्मान बुज़ार की काबीना में थे, उनका इस सिलसिले में ये कहना है कि इस पूरे मामले में कंफ्यूजन इसलिए ऐसी कि अदालत से जो है एक के बाद दूसरा फैसला आया, फिर तीसरा फैसला आया, और ये तमाम जो फैसले थे एक दूसरे से जो है वो कुछ मुख्तलिफ थे। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अदालत के फैसले मानना पड़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बहाली से मुतल्लिक ये जो फैसला है सूबे के आईनी सरबराह ने किया है, और गवर्नर पंजाब जो है वो उन्होंने नोटिफिकेशन करके काबीना और वज़ीर आला पंजाब को बहाल किया, और काबीना के इजलास में जो फैसले हैं इससे मुतल्लिक भी जो है आगाह किया जाएगा। सबको इस सिलसिले में जब राजा बिशारत साहब से ये पूछा गया कि गुज़िश्ता रात जो है लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन की जानिब से फैसला दिया गया था हमजा शहबाज शरीफ की हल्फ बर्दारी के हवाले से, जिसमें लाहौर हाईकोर्ट ने ये कहा था कि हमजा शहबाज शरीफ का जो है इस सिलसिले में स्पीकर कौमी असम्बली हल्फ लेंगे और इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई। तो इस सिलसिले में राजा बिशारत का ये कहना था कि जो है ये जो भी हल्फ है इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इस सिलसिले में जो है जब उनसे ये पूछा गया कि अगर हमजा शहबाज शरीफ हल्फ तो उठा लेते हैं तो इसके बारे में क्या इसको जो उस्मान बुज़दार हैं या वो जो काबीना जो में तमाम तो लोग शामिल थे वो इस चीज को मानेंगे, तो
اس کے بارے میں صاف طور پر جواب دیا گیا راجہ مشارف کی جانب سے، وہ اس کو قطعی طور پر نہیں مانیں گے۔ تو یہ صوبے میں یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہے جسٹس عمر عطا بندیال بھی لاہور پہنچ گئے سلسلے میں، جبکہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کی اگر بات کی جائے تو سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کی سے منسلک ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں کیسز کے استعمال کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی بھی کاز لسٹ جاری نہیں کی گئی ہے۔ وہ نچلی مصروفیات پر چیف جسٹس پاکستان لاہور پہنچے، جبکہ گزشتہ روز جو ہے تحریک انصاف کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں چیلنج کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا گزشتہ رات کو۔ تحریک انصاف کے جو رہنما تھے وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے باہر پہنچے اور اس سلسلے میں اب اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھانے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے، اور تحریک انصاف سے یہ 17 اراکین ہیں، انہوں نے یہ جو اپیل دائر کی ہے اس میں وفاقی اور صوبائی حکومت کو فریق بنایا گیا اور یہ موقف اختیار کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ وزیر اعلیٰ کے الیکشن پر جو ہے ہاؤس میں مسلم لیگ نون نے پولیس کو جو ہے وہ داخل کروایا تھا، اور اسی الیکشن میں تحریک انصاف کے اراکین کے پارٹی کے خلاف جانے کی حوصلہ افزائی بھی ہوئی اور لاہور ہائی کورٹ کو پارلیمانی معاملات میں جو مداخلت کا کیا رہی ہے یہ قانونی اعتراض کیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ ہائی کورٹ کا 29 اپریل کا جو حکم ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے، استدعا یہ کی گئی ہے۔ اچھا ادریس ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔